एक्सरसाइज 3.1 के 4th 5 6 और 7th वाले क्वेश्चन रह गए थे, वो करने हैं। तो आप लोग पहले बुक निकाल लो और बुक में से पहले देखो क्वेश्चन नंबर 4th को पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। संगत असंगत बताने हैं, और यदि जो भी संगत होगा उसका ग्राफ उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब जो भी संगत है उसको हल करना, जो असंगत है उसको देखना ही नहीं है, हल ही नहीं करना उसका। तो पहले चेक करेंगे कौन कौन से संगत है, कौन कौन से असंगत है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। एक और क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। तो पहले इसको संगत असंगत चेक करना, संगत असंगत चेक करना तो जानते हो ना आप लोग। अगर नहीं जानते तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, वहाँ से उस वीडियो को जाके देख लेना, सब कुछ सिखाया है। बताओ x के आगे, इसको हम x का गुणांक कहते हैं, क्या लग रहा है 1, जिसके आगे कुछ नहीं लग रहा होगा 1, y के आगे भी कुछ नहीं लग रहा तो क्या लिखेंगे 1। अब बताओ अनुपात चेक करेंगे, अनुपात जो भी x के साइड में और इसमें भी x के साइड में, इसको गुणांक बोलते हैं, अपन बोल रहे हैं साइड में, तो x के साइड में बताओ कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, बराबर इसका कितना है 1, y वाले का गुणांक कितना है 2। अच्छा, मैंने एक बात पहले भी आप लोगों को बताई थी कि इसमें ना या तो दोनों वाली ये बिना एक्स वाई वाली जितनी भी संख्या है जिनके पास ना तो एक्स है ना वाई है, या तो इक्वल टू के निशान के दोनों इस वाली साइड होनी चाहिए, या फिर दोनों इस वाली साइड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक इस वाली साइड है और एक इस वाली साइड है, ऐसा ना हो। या तो दोनों इक्वल टू के एक ही साइड होनी चाहिए इस वाली साइड, या दोनों इसी वाली साइड, है ना। अब दोनों इसी वाली साइड है तो भी हम कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा बताओ, 5/10। ये तो कटने सरा 1/2 ही रहेगा, 1/2 ही रहेगा। और ये भी देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 1/2। तीनों रेशो कैसे हो गए, बराबर। और जब तीनों रेशो बराबर होते हैं तो बताओ रेखा कौन सी होती है, बता दो। रेखा कौन सी होती है, संपाती। संपाती कौन सी रेखा होती है, जो एक के ऊपर एक चलती हुई जाती है। तो बताओ कौन सी रेखा होगी, ये संपाती। अगर संपाती रेखा है तो संपाती रेखा में कैसे होते हैं, संगत होते हैं, असंगत होते हैं, बता दो भाई कैसे होते हैं, संगत। तो कैसी रेखा है, संगत है, हम बताएंगे संगत है। संगत है तो अच्छा संपाती है, तो संपाती में कितने हल होते हैं बताओ। एक रेखा ये रही और एक रेखा जस्ट इसके ऊपर चलती हुई जा रही है, ये वाली। बताओ एक दूसरे को कितने बिंदु पर टच कर रही है, अनंत बिंदुओं पर टच कर रही है। इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इसमें अनंत बिंदु पर टच करे तो इसके हल कितने होंगे, अनंत हो जाएंगे। तो अपन को अब देखो, मैंने हेडिंग, आप लोगों ने हेडिंग पढ़ी थी, मैंने भी हेडिंग पढ़ी थी, क्या लिख रहा था, जो भी संगत है उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो क्या ये वाला क्वेश्चन संगत है क्या, बिल्कुल संगत है। संगत है तो किससे हल करेंगे, ग्राफीय विधि से। आ जाओ ग्राफीय विधि भी लगा देते हैं इसमें। पहले तो अपन को यही चेक करके दिखाना है कि ये संगत है। संगत के बाद अब क्या चेक करना है, अब चेक कुछ नहीं करना, अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखो समीकरण नंबर फर्स्ट क्या था हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो अपन को दो कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कुछ भी रख दो। मान लेते हैं मैंने पहले रख दिया x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखेंगे तो बताओ x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। प्लस y का मान अपन को पता नहीं है, बराबर में कितना लिखेंगे 5। 0 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग सोचो 0 को इस वाली साइड लेकर जाओ, 0 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बताओ y का मान कितना हो जाएगा 5। बताओ कितने कोऑर्डिनेट आए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आई 5। एक कोऑर्डिनेट आ गया, क्योंकि रेखा को खींचने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है बताओ, 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। एक कोऑर्डिनेट निकला, एक और कोऑर्डिनेट निकालेंगे। बताओ कैसे निकालें, आपकी बार हमने x की वैल्यू 0 रखी थी ना। अच्छा तुम लोग कुछ भी रख लो भाई, कुछ भी, x की वैल्यू 1 रख लो, x की वैल्यू 2 रख लो, x की वैल्यू 3 रख लो। अच्छा x की वैल्यू नहीं रखना चाहते, y का मान रख लो, y की वैल्यू 0 रख लो, 1 2 3 100 रख लो। और तुम्हारे पास बहुत बड़ा ग्राफ पेज है तो, है ना, कुछ भी रख लो, आंसर से हमारा बेटा। तो बताओ अब की बार ना y का मान 0 रख लेते हैं। किसका मान 0 रख लेते हैं, y का। एक बात याद रखना, दोनों कोऑर्डिनेट सेम नहीं आ जाए। देखो आप लोग बोलोगे तो आपने तो सेम कर दिया, सेम नहीं किया। मैंने पहले x का मान 0 रखा है, अब की बार किसका मान 0 रखा है, y का। कोऑर्डिनेट जानते हो ना, कोऑर्डिनेट कैसे रखते हैं, पहले x की वैल्यू आएगी उसके बाद y की वैल्यू आएगी। अब की बार हमने y का मान 0 रखा है, तो देखो इसी वाले समीकरण में रखो, x की जगह पर तो x ही रहेगा, अपन को मान पता नहीं है। y का मान रखना है, y की वैल्यू कितनी रखी बताओ 0, बराबर में कितना हो जाएगा 5। 0 रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब की बार x की वैल्यू लिखी जाएगी, क्योंकि x का मान कितना है 5 आया है, y की वैल्यू कितनी है 0 है। 2 कोऑर्डिनेट बन गए ना, कितने कोऑर्डिनेट बन गए 2। अच्छा देखो ये जो हमने जो कार्तीय तल जो बनाया ना, ये बिना मेजरमेंट के बना दिया है, मतलब बिना स्केल से नाप तोल कर बना दिया है। तो आप लोग तो ऐसे ग्राफ पेज की कॉपी पर काम करोगे। ग्राफ पेज की कॉपी है क्या, ग्राफ पेज की कॉपी है क्या तुम लोगों के पास, किसी के पास? अच्छा
चलो आप लोगों ने देखी होगी वैसे ग्राफ पेज वाली कॉपी, तो ग्राफ पेज वाली कॉपी पर आप लोगों को बनाना ये तो उस पर तो पूरी लाइन वगैरह सब कुछ ड्रॉ होती है, तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट डायग्राम बनेगा आप लोगों से। तो अपन बनाते हैं, देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 0, वाई की वैल्यू कितनी है 5, बताओ। अच्छा एक्स का मान 0 तो मतलब एक्स पर चलना ही नहीं है। मैं बोलूँ मेरे पास 0 रुपये है, 0 रुपये, इसका मतलब मेरे पास 1 भी रुपये नहीं है। तो वो कह रहा है एक्स का मान 0 है, एक्स का मान 0 मतलब एक्स पर नहीं चलना है भाई, किस पर चलेंगे, वाई पर। वाई का मान बताओ कितना है 5, तो वाई, और वो भी बताओ प्लस का 5 है माइनस का प्लस का 5 है, तो वाई का मान प्लस वाला कहाँ पर मिलेगा, ऊपर मिलेगा इस वाली साइड। बताओ क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,5, क्योंकि x का मान कितना है 0, y की मान कितना है 5, पहला वाला कोऑर्डिनेट रख दिया। दूसरा वाला कोऑर्डिनेट बताओ कितना है 5,0, x की वैल्यू अब की बार बताओ उसमें कितनी है 5, y का मान कितना है 0, अब की बार x की वैल्यू 5 है, y का मान 0, तो मतलब y पर नहीं चलना है, y का मान 0 तो किस पर चलेंगे x पर। बताओ x का मान 5 प्लस का या माइनस का, देख लो यार प्लस का, तो प्लस का 5 बताओ कहाँ पर मिलेगा, इस वाली साइड मिलेगा x का मान, माइनस का होता तो इस वाली साइड, वाई का मान प्लस का ऊपर की साइड और माइनस का नीचे वाली साइड। तो बताओ इस 5 पर आएंगे, बताओ क्या कोऑर्डिनेट रखेंगे, एक्स का मान कितना रखा बताओ 5, वाई का मान कितना है 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया। दोनों कोऑर्डिनेटों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो एक क्या बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। मिला दो, ये लाइन हम खींच रहे हैं, ये लाइन खींच गई है ना, ये रेखा हमने बना दी। तो अच्छा ये वाली रेखा हमने खींच दी ना, इस रेखा के ऊपर ना इसका समीकरण लिख दिया करो, जैसे इसको थोड़ा सा और, आप लोग तो स्केल वगैरह सुना होगा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर इस रेखा का समीकरण बताओ कितना था, x + y = 5, है ना। अब सेकंड वाली रेखा खींचनी है इस वाले की, बताओ कैसे खींचेंगे, इसको भी लिख लो, 2x + 2y = 10। अब इसमें भी पहले x का मान कुछ रखेंगे, फिर y का मान कुछ रखेंगे, जो तुम्हारा मन करे वो मान रख सकते हो। बताओ मैं x का मान कितना रख दूँ, आप लोग बोले x का मान 0, 0 बहुत बार रख दिया, आप लोग बोलो कुछ और रख दो, मैंने बोला x का मान 1 रख लो। x का मान 1 रखेंगे तो बताओ 2 × x की जगह पर कितना रख रहे हो 1 + 2, y का मान अपन को पता नहीं है बराबर 10, 2 1 कम 2 + 2y = 10। 2 बताओ अपन को y का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, y का, तो जो भी y के पास है प्लस में माइनस में जो भी हैं सबसे पहले उनको भेजेंगे, इस वाली साइड से दूसरी वाली साइड ट्रांसफ़र कर दोगे। बताओ ये वाला 2 अभी प्लस का, इस वाली साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 10 - 2, बताओ कितना बचेगा 8 बचेगा भाई, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों घटा देंगे, कितना बचेगा 8। 2 अब की बार बताओ कहाँ पर जाएगा, इसके नीचे, भाई कोई माइनस में तो नहीं ले जाएगा, क्योंकि इंटू की चीज़ किस में जाएगी, डिवाइड में, तो 8/2, बताओ कितना आंसर आएगा 4, तो y का मान बताओ कितना आ गया 4। कोऑर्डिनेट बताओ कितने हो जाएंगे, y का मान 4, x का मान 1। पहले कोऑर्डिनेट बताओ किसकी वैल्यू रखेंगे, x की या y की, बताओ x की, x का मान बताओ कितना आया 1, y का मान कितना आया 4, पहला कोऑर्डिनेट आ गया। एक कोऑर्डिनेट से लाइन खिंच आएगा नहीं, कोऑर्डिनेट से एक कोऑर्डिनेट से लाइन नहीं खिंच सकती। कितने कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे बताओ, 2 कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे। एक और कोऑर्डिनेट निकाल लो, अब की बार x का मान आप लोगों ने 1 रखा, अब की बार x का मान रख लेते हैं 5 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 5, जो तुम्हारा मन करे वो रख लो, मेरा मन कर रहा है मैं 5 रखूँगा, तो मैंने x का मान 5 रखा। x का मान 5 रखेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 × x की वैल्यू कितनी रखेंगे 5 + 2y = 10, बताओ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 + 2y = 10। 10 को इस वाली साइड लेकर जाएंगे तो बताओ किसको हो जाएगा, माइनस का, तो 10 - 10, बताओ 2y का मान कितना हो जाएगा 0, और जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, एक बार देखना आ रहा है क्या इसमें, चेक करो आ रहा है, यहीं तक ही आ रहा है बस। अच्छा अब इसको देखो, इसको इस वाली साइड लिख देते हैं, y = 0, इस 2 इसके कहाँ पर जाएगा, अपॉन में जाएगा, तो 0/2, 0 में किसी भी संख्या से भाग दो, 1 2 3 4 5 x y z किसी से भी, क्या बना लेता है वो 0 बना लेता है, क्या बना लेता है 0। तो बताओ y का मान कितना आया, x का मान कितना रखा था, बताओ कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,5 लिख दें क्या, नहीं भाई साहब 0,5 कैसे लिख दोगे यार, x का मान आएगा पहले 5, y का मान कितना आएगा 0। बताओ 2 कोऑर्डिनेट मिल गए ना, अरे मिल गए कि नहीं मिल गए यार, मिल गई। अब इन दोनों कोऑर्डिनेटों को रख देंगे, बताओ यहाँ पर, बताओ पहला कोऑर्डिनेट क्या था 1,4। अच्छा इसको कैसे रखते हैं, x की वैल्यू कितनी है 1, y का मान बताओ कितना है 4, तो दोनों को अगर हम मिलाएंगे x का मान 1, x का मान 1,
और y का मान कितना आ रहा है 4, तो दोनों देखो इसी वाली लाइन पर मिल गई 1,4। एक और कोऑर्डिनेट बताओ कौन सा है 5,0। x का मान 5, x का मान ही है ना, देखो x का मान 5, तो x का मान 5 बताओ कहाँ पर मिलेगा, ये रहा x का मान 5। y का मान तो 0 है, y पर जाना नहीं है। क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। x का मान 5, y की वैल्यू 0, तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो ये वाला कोऑर्डिनेट है, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो ये वाले दोनों कोऑर्डिनेट इसी वाली रेखा पर आ गई, क्योंकि मैंने बताया था रेखा कैसी है, संपाती है, मतलब एक के ऊपर एक जानी चाहिए। तो देखो अब इसको भी ड्रॉ कर लो। इसको अपन जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो देखो एक के ऊपर एक जाएंगी। आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा, आप लोग थोड़ी क्वालिटी को बढ़ाकर अगर यदि देखोगे यूट्यूब की को, तो देखो रेड और ब्लू इसमें दोनों रेखाएं हैं। रेड वाली इस ऊपर वाले समीकरण की, ब्लू वाली नीचे वाली समीकरण की, क्योंकि दोनों एक ही हैं, एक के ऊपर एक जा रही हैं, तो संपाती हैं। तो बताओ एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर टच कर रही हैं, बता दो यार, कितने बिंदुओं पर टच कर रही हैं, अनंत। तो इसके हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस वाली रेखा का अगर आप लोग समीकरण लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो 2x + 2y = 10, क्योंकि दोनों एक ही रेखा है ना। अच्छा आप लोग बोलोगे पता कैसे चलती है दोनों एक ही रेखा, अब देखो इस वाले समीकरण में से ना 2 कॉमन आ रहा है, देखो इस वाली साइड से, इस वाली साइड से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है इस वाली साइड से। देखो 2 को कॉमन निकाल दो, 2 हमने कॉमन निकाला तो कितना चाहिए, x + y = 10, और 2 को कहाँ पर ले आओ, इसके नीचे। तो बताओ x + y बराबर कितना बचेगा, बताओ 10/2, और इससे कितनी बार कटेगा 5 बार। तो इसको यदि हम हटा दें, क्योंकि 2 इसके डिवाइड में जाएगा ना यार 10 के में, और 2 से 10 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार कटेगा 5 बार। देखो ये वही वाला समीकरण नहीं आ गया जो ये वाला था, मतलब ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण वास्तव में एक ही है, सेम समीकरण है, इसलिए तो सेम ही रेखा खिंच रही है भाई। अन्यथा कुछ भी अगर अलग हो जाता तो रेखा बिल्कुल सेम थोड़ी ना खिंचती। संपाती में याद रखना, कोई सी भी चीज़ कॉमन निकाल के अगर तुम दूसरी साइड भेज दोगे ना तो वही वाला समीकरण आ जाएगा जो फर्स्ट वाला है, तभी तो रेखा भाई सेम खिंच रही है। किसी भी समीकरण की अगर समीकरण बिल्कुल थोड़ा सा भी डिफरेंट हो गया तो रेखा बिल्कुल अलग हो जाएगी। ये दोनों रेखा एक ही जैसी जा रही है, इसका मतलब दोनों समीकरण एक जैसे होंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ आया क्या। अब इसका सेकंड वाला करते हैं, इसका सेकंड वाला करते हैं। आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये तो मैंने वैसे ही बताया था, हमारे किसी काम का नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज कर दो, बच्चों टाइम बच जाएगा। फोर्थ वाले का सेकंड, फोर्थ का सेकंड वाला क्या कह रहा है, x - y = 8, और एक दे रहा है 3x - 3y = 16। तो सबसे पहले तो इसमें संगत असंगत चेक करना है। अगर रेखा समांतर हो गई तो असंगत हो जाएगी। कैसे चेक करेंगे, इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक कितना है -1, माइनस लग रहा है तो माइनस भी लेंगे। x का गुणांक 1, इस वाली साइड x का गुणांक 3, इक्वल का निशान लाएंगे। y का गुणांक -1, इस वाली साइड y का गुणांक -3। बताओ दोनों इक्वल की इसी वाली साइड है ना, तो ले लो, या तो दोनों को इस वाली साइड ले आओ, जब दोनों ही एक ही साइड है तो ले लो। बताओ इस वाली साइड इसका मान कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 16। तो वो वैसे भी मानना सेम आता, देखो कैसा है, 8 को इस वाली साइड लेकर आते माइनस का 8 हो जाता, 16 को इस वाली साइड लेकर आते माइनस का 16 हो जाता, फिर भी माइनस से माइनस हट जाता। कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ने वाला। बताओ इस वाले माइनस से वाला माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा 1/3 = 1/3। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। बताओ फर्स्ट वाले रेशो तो बराबर है, सेकंड वाले रेशो बराबर नहीं है। फर्स्ट वाले 1/3 और 1/3 बराबर है, सेकंड वाला बराबर नहीं है। तो बताओ कौन सी रेखा होंगी, कौन सी रेखा होंगी, समांतर। और समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा होगी तो कैसी होगी, रेखाएं असंगत। असंगत जानते हो ना, असंगत कब बोलते हैं, जब उसका कोई भी हल संभव ना हो। समांतर रेखा तो ऐसे चलती हुई जाती है एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल, एक दूसरे बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर। तो क्या ये एक दूसरे को कभी टच करेंगी, नहीं। जब एक दूसरे को टच नहीं करेंगी तो ये ऐसी रेखा के कोई भी हल संभव नहीं है। तो समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है ना, और जब कोई हल नहीं होगा तो इन्हीं रेखाओं को बोलते हैं असंगत रेखा। समझ आया क्या। तो ये वाला हो गया, इसका जो भी असंगत है उसके तो ग्राफ खींचना ही नहीं है। अब थर्ड वाला देखेंगे, इसका किस वाले का, फोर्थ वाले का थर्ड वाला, फोर्थ वाले का थर्ड वाला करते हैं। ये समझ में आ रहा है ना, थोड़ा स्पीड से चलेंगे यार, क्योंकि हमने पहले ही सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। आप लोगों ने यदि नहीं देखी है ना वीडियो, तो पहले एक बार वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को सारी चीज़ें A to Z।
बताओ, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ का थर्ड वाला क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। और एक और समीकरण क्या दिया, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये सब माइनस 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये सब हो गया। अब सबसे पहले इसमें क्या चेक करना है, सबसे पहले इसमें अपन चेक करेंगे कि रेखा कैसी है, हमारे पास संपाती है, प्रतिच्छेदित है या समांतर है। वो कैसे चेक करेंगे, एक्स की साइड में एक्स के गुणांक बताओ कितना है 2, इस वाली साइड एक्स का गुणांक बताओ कितना है 4, इस वाली साइड वाई का गुणांक बताओ कितना है 1, क्योंकि कुछ नहीं लग रहा तो 1, वाई का गुणांक बताओ कितना है -2 बराबर एक्स, और बिना एक्स वाई का गुणांक बताओ कितना है -6, इसका कितना है -4, इस वाले माइनस से वाला माइनस कट जाएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हटा दो इसको। बताओ 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, -1/2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। बताओ इसमें से कोई भी, ये यदि फर्स्ट वाला ही रेशो बराबर नहीं आया तो सेकंड वाले रेशो को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बराबर मत कर देना भाई, कृपया करके इस दोनों को बराबर मत समझ लेना। इसमें माइनस लग रहा है, इसमें माइनस नहीं लग रहा है ना, तो ये दोनों रेशो ही बराबर नहीं है। वैसे तो ये भी बराबर नहीं है, इसको चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब यही दोनों रेशो बराबर नहीं आए तो रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदित होगी। कैसी होगी, प्रतिच्छेदित। ये मैंने पहले बहुत डिटेल में समझा रखा है, आप चाहो तो पहले वाली वीडियो को देख कर आओ, बड़े मज़े आएंगे आप लोगों को पढ़ने में। हमने अब देखो दोनों रेखाएं, ये पहला वाला ही रेशो बराबर नहीं है, तो बताओ रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी तो कैसी होंगी, संगत। कैसी होंगी, संगत। हमने क्या बताया, केवल समांतर रेखा होती है जो असंगत होती है, ये तो प्रतिच्छेदित रेखा है, तो ये कैसी होगी, संगत होगी। और संगत होगी तो इसके लिए अपन को ग्राफ खींचना पड़ेगा। अच्छा इसको साफ कर दें क्या, ये तो चेक करना है, बस रेशो चेक करना है, 2 रेशो बराबर नहीं है फर्स्ट वाली, तो रेखा प्रतिच्छेदित हो जाएगी। और संगत है तो इसका ग्राफ खींचेंगे, इसको हटा दें क्या, ठीक है। अब ग्राफ खींचेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। अब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। बताओ इसका निकालते हैं। इसमें बताओ पहले क्या रख दें, आप लोग बता दो। अच्छा आप लोगों को आसानी पड़ेगी, एक काम करते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 को इस वाली साइड ले चलो तो किसका हो जाएगा, प्लस का 6 नहीं हो जाएगा। अब बताओ क्या रखें, एक्स का मान कुछ भी रख लो यार, 1 रख लें क्या, एक्स का मान बता दो, एक्स का मान 1 रख लेते हैं। एक्स का मान 1 रखेंगे तो बताओ वाई का मान कितना आ जाएगा, एक्स की जगह पर 1 रख दो तो 2 × 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 1 कम 2, वाई बराबर 6। 2 को इस वाली साइड ले चलो भाई, वाई के जो भी साइड में इधर उधर जो भी है सबको फेंक दो दूसरी वाली साइड, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 2। बताओ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। क्या कोऑर्डिनेट बनेगा बताओ, एक्स की वैल्यू आ गई 1, वाई का मान कितना आ गया 4, एक कोऑर्डिनेट आ गया। रेखा खींच दें क्या, रेखा नहीं खींच सकती बेटा, अभी एक और कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। बताओ अब की बार एक्स का मान कितना रख दें। अच्छा आप लोग सोचते हो क्या एक्स का ही मान रखेंगे क्या, और किसी का मान नहीं रख सकते। अब की बार मैं चलो आपको लोगों को वाई का मान रख के दिखा देता हूँ। किसका, वाई का मान रख के दिखा देता हूँ। 2 सेकंड थोड़ा वेट करो, एक बार वीडियो पॉज करना। सॉरी भाई 2 मिनट 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा मैंने वेट करवाया था। अब बताओ एक कोऑर्डिनेट आ गया ना, एक और कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एक्स का मान अब की बार बताओ, नहीं मैंने बोला था अब की बार वाई का मान रखेंगे, तो वाई का मान बताओ क्या रखें। अब की बार वाई का मान 2 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं, 2। तो बताओ कितना रखें वाई का मान, या आप लोगों का जो मन करे यार वो बता दो। बताओ क्या रखूँ मैं, आप लोग बता दो क्या रख दूँ, क्या रख दूँ वाई का मान, क्या रख दें। चलो 4 रख लेते हैं, 4 जो भी मन करे वो रख लो। अब अगर देखो वाई का मान 4 रखेंगे तो वो यही वाला कोऑर्डिनेट बन जाए। चलो वाई का मान 2 रख लेते हैं। वाई का मान हमने 2 रखा, तो बताओ कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि x का तो मान पता नहीं। वाई का मान कितना रखा अपन ने, 2 रखा, बराबर में कितना हो जाएगा 6, 2x। तो इस वाले 2 को इस वाली साइड लेकर जाएंगे। अच्छा आप लोगों को पता है ना मैंने वाई का मान 4 क्यों नहीं रखा, क्योंकि फिर वाई का मान 4 तो पहले ही आ चुका है, यही वाला कोऑर्डिनेट बन जाएगा इसलिए, क्योंकि मैंने बोला था ना 2 कोऑर्डिनेट चाहिए वो भी अलग अलग, सेम कोऑर्डिनेट बन जाते बेटा। बताओ 2 को इस वाली साइड ले चलो तो 6 - 2, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएंगे तो 4। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 को इसके डिवाइड में ले जाओ तो 4/2, और 2 से 4 में भाग देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, 2 बार। बताओ कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y का मान कितना आ गया 2।
अच्छा आप लोग ऐसे तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, इसमें तो दोनों संख्या सेम आ गई, ये कोऑर्डिनेट तो सेम हो गया। कोऑर्डिनेट तब सेम होगा तब, जैसे ये 1,4 है ना, तो ये भी 1,4 होना चाहिए, तब तो कोऑर्डिनेट सेम था। समझ में आ गया, ये दोनों संख्या तो सेम हो सकती हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं आपने तो बोला था कोऑर्डिनेट सेम नहीं होनी चाहिए, ये संख्या है भाई, एक्स और वाई के मान तो सेम हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट सेम नहीं होनी चाहिए ऐसे, फिर तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा ना। आ जाओ ग्राफ पेज पर रखते हैं इसको, भारतीय तल पर। आप लोगों के पास तो ग्राफ पेज होगा, मस्त खींचेगा आप लोगों से। 1,4 एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है 1, वाई का मान बताओ कितना है 4, तो 1,4 बताओ, एक्स का मान 1, वाई का मान 4, यहाँ पर आकर मिल गया। कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया 1,4। अब बताओ सेकंड वाला कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2। एक्स का मान कितना है 2, तो एक्स का मान 2 देखो यहाँ पर मिल जाएगा। वाई का मान 2, तो वाई का मान 2 भी देखो ये रहा। ये हमने दो कोऑर्डिनेट मिल गए अपन को, 2,2। ये अपन को ये लाइन वगैरह खींचने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपन मिलाते हैं ताकि कोऑर्डिनेट मिल जाए। इनको बता दो, दो कोऑर्डिनेट हमने रख दिए ना, जो हमने जो डॉट डॉट करके लाइन खींची थी वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो तो आप लोगों के ग्राफ पेज में बनी हुई आती हैं। तो अब रेखा खींचते हैं, रेखा खींचेंगे तो भाई आप लोग ना ग्राफ पेज पर रेखा को खींचना, तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट मैच करेंगे। ये तो हम ऐसे ही रेखा खींच रहे हैं, हो सकता है थोड़ी डिफरेंस चली जाए, चलो देखते हैं, कोशिश तो यही करेंगे कि बिल्कुल करेक्ट खींचें। इस वाली रेखा के ऊपर इसका समीकरण लिख देते हैं, 2x + y - 6 = 0। अब एक और रेखा खींचेंगे दूसरी वाली। इसमें बताओ सबसे पहले क्या कर लें, बताओ इसमें भी इस वाले 4 को इस वाली साइड ले चलते हैं, तो 4x - 2y = कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 ही तो हो जाएगा। बताओ x का मान कितना रख लें, x का मान 1 रख लेते हैं, अब की बार कितना रख लें 1, x का मान 1 रख लो, x का मान 1 रखेंगे तो बताओ 4 × 1 - 2y = 4, 4 एकम 4 - 2y = 4। 4 को इस वाली साइड ले चलो, ये माइनस का 2y है, 4 को ले जा रहे हैं केवल, माइनस को मत उड़ा देना इसमें से, माइनस ऐसे कैसा लगा रहेगा क्योंकि 2y माइनस का है, बराबर 4 है तो 4, इस वाले 4 को इस वाली साइड ले चलेंगे तो -4, कोई प्रॉब्लम, -2y, 4 में से 4 जाएंगे तो 0, 2 को -2 को इसके नीचे ले चलो तो 0/-2। मैंने क्या बोला, 0 के नीचे कोई भी संख्या आ जाए डिवाइड में, सब 0, सब 0। बताओ कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू कितनी थी 1, y की वैल्यू कितनी है 0, एक कोऑर्डिनेट आ गया, रेखा खींचना शुरू कर दे क्या, कैसे शुरू कर दोगे यार, कैसी कैसी बातें करते हो आप लोग। एक और कोऑर्डिनेट निकालो, बताओ अब की बार क्या करें, अब की बार y का मान 2 रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं 2, जो तुम्हारा मन करे यार वो कोऑर्डिनेट रख लो, है ना। बताओ कितना रखें, y का मान 2, तो 4 × x का मान तो अपन को पता नहीं है, तो x की जगह पर x ही आएगा, -2 × y की जगह पर बताओ कितना रख दें 2 और बराबर में 4, कितना हो जाएगा बताओ 4x - 2 दूनी 4 = 4, तो 4x बराबर ये 4 है, ये माइनस वाले 4 को इस वाली साइड ले चलेंगे तो +4 तो हो जाएगा। तो बताओ 4x बराबर कितना हो जाएगा 8, तो x का मान बताओ कितना आया, बता दो यार, अरे ऐसे आ जाएगा ना यार 8/4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, x का मान 2 हो गया, कितना हो गया 2। बताओ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अब तो बेटा x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, अब तो दोनों से किसी को भी रख लो 2,2। दो कोऑर्डिनेट मिल गए क्या बेटा, इसके कोऑर्डिनेट को मत ले जाना। हाँ ये जो 2,2 है, अब आप लोग सोचोगे आपने फिर भी सेमी निकाल दिया बेटा, ये दूसरी वाली रेखा से अपन ने दूसरी वाली रेखा के दोनों कोऑर्डिनेट तो अलग अलग आए ना, एक आया 1,0, एक आया 2,2, इसके दोनों अलग अलग आए थे 1,4 2,2, इन दोनों से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसके अलग होने चाहिए, इसके अलग होने चाहिए, समझ में आया। इसका 2,2 है तो इसका भी 2,2 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एक ही रेखा के दोनों सेम ना निकल आए, समझ गए ना। इसका एक मैच कर जाए कोई बात नहीं है, और यही इसका आंसर है 2,2, जब सेम आ रहा तो यही इसका आंसर है बेटा। देखो बताओ इस वाले कोऑर्डिनेट को रखेंगे, कौन से वाले को 1,0 को, 1,0 बताओ कहाँ पर आएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू तो 0, y पर जाना ही नहीं है भाई, जाना है क्या, जाना नहीं है, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, तो कितना हो जाएगा 1,0। इसमें बताओ x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2, तो वो तो ये रहा कोऑर्डिनेट पहले से लिखा हुआ है, आसानी हो गई। रेखा को खींच देंगे, कैसे खींचे बताओ,
तो दोनों को मिला दो यार, ये दोनों कोऑर्डिनेट है, दोनों को मिला दो बेटा। ये हमने दोनों रेखाओं को ऐसे खींच दिया। बताओ समझ आया कि नहीं आया? आया ना। इस वाली रेखा के ऊपर इसका समीकरण लिख दो, 4x माइनस 2y माइनस, अरे है जगह ही नहीं बची, इधर लिख देते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। दोनों रेखाएं बताओ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं नहीं कर रही? कर रही हैं, क्योंकि हमने पहले ही निकाला था दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। प्रतिच्छेदित करेंगी तो बताओ किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं एक दूसरे को? 2,2 पर। हमें देखो ना यार, अभी अभी हमने चेक किया था, x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2। किस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं? 2,2 पर। तो बताओ x का मान इसमें कितना है? 2, y का मान कितना है? 2। यही इसके क्या है? हल। और ये इसका क्या है? आंसर। बेटा जो भी दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है ना, उसके जो भी कोऑर्डिनेट निकल कर आते हैं, इसके आए 2,2, तो x का मान कितना है? 2, x का मान 2 है, y की वैल्यू 2 है, यही इसके हल हो जाएंगे। तो इसमें देखो चाहो तो आप लोग रखकर सेटिस्फाई भी कर सकते हो। जैसे ये वाला समीकरण मुझे चेक करना है मेरे जो आंसर जो आए हैं वो सही है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 4 इंटू एक्स का मान कितना आया? 2 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना आया बताओ मेरे पास? 2 माइनस 4 बराबर 0। अब मैं इन सबको सॉल्व करने पर अगर वैल्यू 0 आ गई तो मेरा जो आंसर आया वो सही है। लेकिन दोनों समीकरण सेटिस्फाई करने हैं। मैं एक समीकरण सेटिस्फाई करके दिखा रहा हूँ, दूसरा आप लोग करना। 4 दूनी 8, इसको हटा, चलो नहीं हटा रहे, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा। 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर 0। देखो 8 माइनस फोर कितने आएंगे? -8 बराबर में 0 लेकर आना है। 8 से 8 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 बराबर 0। आ गया ना। तो मतलब आंसर, अच्छा आप लोग ये भी मत सोचना कि एक समीकरण आप लोगों ने सेटिस्फाई करा दिया तो आंसर सही है, दूसरा भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा और मुझे पता है आंसर सही है। देखो ना, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2, 4 और 2 कितने हो जाएंगे बताओ? 6 और -6, तो दोनों कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये दोनों समीकरण सेटिस्फाई हो गए। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमने केवल चेक करवाया था आप लोगों के लिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन और रह गया 4th वाले में, वो और करते हैं। ले लिया क्या भाई स्क्रीनशॉट? आ जाओ, इसका एक और रह गया, उसको और जल्दी से करते हैं। अब मज़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यार गाने वाने मुझको नहीं आते, नहीं तो मैं गाना सुना देता तुम लोगों को, टाइम पास हो जाता तुम्हारा मस्त तरीके से। टाइम पास नहीं करना बेटा, पढ़ना। बोर्ड में मार्क्स कैसे आएंगे? टाइम पास करने के लिए आ रहे हो? गाना सुनने आ रहे हो क्या? हाँ, सवाल करने आ रहे हैं। 4th वाले का 4th वाला करेंगे। मतलब 1/4 क्या कह रहा है भाई 4th वाला? असंगत जाएगा क्या ये? ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि पहला संगत, दूसरा संगत, फिर तीसरा संगत, तो चौथा संगत आ जाए भाई। यही है क्या समीकरण? बेटा बुक वगैरह ना खोल कर रखा करो ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकें। ये स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन लग रहा है इसके ऊपर। चलो बताओ, एक्स का गुणांक कितना है? 2, वाई, और इस वाली साइड एक्स का गुणांक कितना है? 4, इस वाली साइड वाई का गुणांक कितना है? -2, वाई का गुणांक कितना है? -4, -2, -5। बिना एक्स वाली वाई वाली संख्या ये हो गई, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2 दूनी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर, ये तो 2/5। ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। बताओ किसकी कंडीशन है? जल्दी बता दो यार। समांतर की कंडीशन है, और समांतर की कंडीशन है तो असंगत है, क्योंकि हमने बताया बेटा दोनों रेशो अगर शुरुआत वाले अगर दोनों रेशो बराबर नहीं है तो रेखा समांतर, तीनों बराबर हैं तो रेखा संपाती, फर्स्ट वाले ही 2 बराबर नहीं है तो रेखा प्रतिच्छेदित। तो रेखा कैसी होगी बताओ? समांतर होगी। समांतर में कोई हलाता है क्या? कोई हलाता है क्या बेटा? ये दोनों रेखा एक दूसरे को कभी टच करेंगी क्या? एक दूसरे को नहीं करेंगे, तो इसका कोई भी हल संभव नहीं है। हल संभव नहीं है, इसलिए कैसी होगी? असंगत होगी। कैसी होगी? असंगत। समझ आया ना? अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखो, जो कोई भी ऑनलाइन पढ़ रहा है, यदि उसके माता पिता उसके साइड में हो और बैठे हों, तो अपने बच्चे को देखो, आवाज़ देखो, वॉल्यूम कम मत कर देना भाई। बच्चों को देखो अपने को, और उसके पास देखो कि उसके पास मैथ की बुक है क्या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कहीं वीडियो ऐसी देख रहे हैं बिना मैथ की बुक के ही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 वो आपके तभी समझ में आएगा, तब आप बुक को खोलो और उस क्वेश्चन को पढ़ो कम से कम 2 बार, है ना। बच्चा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता, इसलिए उसके आंसर फिर हम सॉल्यूशन कराते हैं तो फिर उसके समझ में नहीं आता। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा बार, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक समझ में ना आए पढ़ते रहो उसको। और फिर भी समझ में ना आए तो अपना सिर मार लेना दीवार में, है ना। हाँ, फिर समझ में आ जाएगा। बेटा पढ़ लो यार, पढ़ लो, आ जाओ।
बुरा तो नहीं मान गए? आ जाओ यार, मैं सच बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो बस। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा बेटा सब कुछ। इसको हटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। आयताकार तो जानते हो ना, आयताकार मतलब आयत के जैसा, ये आयताकार, ये ऐसा आयत है ना। अगर मान लो इसकी लंबाई x है तो हमने चौड़ाई मान ली y, तो हम लिख देते हैं माना, माना लंबाई कितनी है, x है, किसकी, आयत की। चाहो तो लिख ले, यहाँ लिख सकते हो यहाँ पर, माना आयत की या आयताकार बाग की लंबाई है ना, और आयत की क्या, चौड़ाई मान लेते हैं। ये x मान ली लंबाई, तो इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। समझ आया क्या? क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई चौड़ाई से, लंबाई चौड़ाई से, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई, लंबाई 4 अधिक है। तो देखो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लो, कैसे कर लो, इन दोनों को पहले बराबर कर लिया करो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, ये अधिक है वो अधिक है, ये गुना है वो गुना है, सबसे पहले दोनों को बराबर कर लो। ये क्या है, लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई। क्या कह रहा है, लंबाई जो है, ये जो लंबाई जो है वो इस चौड़ाई से 4 अधिक है। तो 4 अधिक ये लंबाई है ना, लंबाई, तो लंबाई में देखो x को ही तो हमने लंबाई माना ना, ये बोल रहा है लंबाई जो है वो 4 अधिक है, किससे, चौड़ाई से, चौड़ाई से 4 अधिक है लंबाई। तो 4 अधिक लंबाई में नहीं, चौड़ाई में करेंगे, किस में करेंगे, चौड़ाई में। तो देखो मैं इधर 4 को बच्चे इधर जोड़ देंगे, इस वाली साइड नहीं जोड़ना है, तो लंबाई में जोड़ोगे। लंबाई 4 अधिक है तो चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, चौड़ाई में। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो यार, उल्टा उल्टा क्यों कर रहे हो बेटा। तुमने इस चौड़ाई में 4 जोड़ दिया ना, तो देखो यही किसका मान है, x का। भाई मैंने लिखा है x बराबर 5, तो 5 किसका मान है, x का मान है। तो तुमने इसमें 4 को जोड़ा ना, इसमें 4 को ऐड कर दिया है, तो वो 4 वास्तव में ऐड होकर किसका मान आएगा, x का मान आएगा, मतलब लंबाई का मान आएगा। चौड़ाई में जोड़ देंगे तो मान किसका आ जाएगा, लंबाई का। तो कौन ज़्यादा हो जाएगा, लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। कौन ज़्यादा हो जाएगी, लंबाई। समझ रहे हो ना। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ ये a है और ये b है। मैं तुमसे कह रहा हूँ वी ए से 5 अधिक है, वी ए से 5 अधिक है, तो बताओ कौन अधिक है, वी ए से किससे, ए से कौन अधिक है, वी अधिक है। तो वी में अधिक नहीं करेंगे, किस में अधिक करेंगे, ए में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वी का जो मान है वो ये वाला है। अगर तुमने इसमें ऐड कर दिया ना, इसमें ऐड कर दिया v + 5, तो बेटा ये मान तो किसका आएगा, ए का आएगा। तो मतलब ए में 5 ज़्यादा हो जाएंगे। बेटा तुमने बी में 5 जोड़ दिया ना, तुमको ऐसा लग रहा है कि हमने बी को बढ़ा दिया, बी को नहीं बढ़ाया, ये वाला मान है तो किसका, ए का। तो ए का मान बढ़ जाएगा ना कि बी का। अब देखो तुमने ए में 5 को जोड़ दिया, तो बताओ मान किसका बढ़ जाएगा, ये वाला मान ही है किसका, a + 5 ही मान है किसका, बी का। तो मान ऑटोमेटिक किसका बढ़ जाएगा, बी का। समझ रहे हो ना। जिसका बोलेगा उसमें नहीं करेंगे, उसका अपोजिट वाले में करेंगे। जो भी बोलेगा प्लस करेगा, अधिक करवाएगा, कम करवाएगा, जो भी करेंगे अपोजिट में कर देंगे। समीकरण बन के आ गया। अब दूसरा वाला समीकरण देखो, एक समीकरण बन गया ना। अच्छा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ आसान भाषा में। क्या करें, इस वाली बाई को थोड़ा सा इस वाली साइड ले आते हैं, क्या इक्वल से, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बाई = 4, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। एक समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण देखो क्या कह रहा है, दूसरा समीकरण कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप, अच्छा परिमाप जानते हो, पहले तो होता परिमाप जानते हो तुम लोग, है भाई। देखो ये x है तो ये भी कितना होगा बेटा, x होगा। ये y है तो ये भी कितना होगा बेटा, y होगा। परिमाप क्या होता है, किसी भी एक सिरे से चलना शुरू कर दो। मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, ऐसे a से चलना शुरू कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इसकी पूरी बॉर्डर पर चल के आ जाओ ना, इधर आ जाओ। तो पूरी जितनी भी आप लोगों ने दूरी तय की है, इस पूरी दूरी को जोड़ दो, यही परिमाप कहलाती है। समझ में आ गया ना। तो इसकी परिमाप अगर मैं चेक करूँ तो देखो y प्लस फिर कितने चले x प्लस फिर कितने चले y प्लस फिर कितने चले x। तो देखो y और y कितने होंगे, 2y, x और x कितना हो जाएगा, 2x, y और ये कितना हो जाएगा, 2x। यही क्या हो जाएगी, इसकी परिमाप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, अर्ध परिमाप। क्या दिया बेटा, अरे अर्ध परिमाप दिया बेटा, अर्ध परिमाप। हाँ तो अर्ध परिमाप बताओ बेटा कैसे निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप में हम केवल देखो आधी दूरी चल लेते हैं। भाई यहाँ से चलेंगे y, यहाँ से चलेंगे x। अब इसके आगे आधी तो दूरी है, उसको चलेंगे ही नहीं, आधी दूरी नहीं चल गए बेटा। अर्ध का मतलब होता है आधा,
और परिमाप मतलब मैंने अभी आपको बता दिया, आधा परिमाप लेना है। आधा परिमाप मतलब इधर से चल लो, इधर से चल लो बस। अब इस वाली साइड और इस वाली साइड मत जाओ। आधा परिमाप बताओ कितना हो जाएगा, वाई प्लस एक्स। कितना हो जाएगा, वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, कुछ भी ले लो बेटा, एक्स प्लस वाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अर्ध परिमाप बताओ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। कितना दे दिया है, 36 मीटर दे दिया है। यही समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब इसको ग्राफ पेज पर हल कर रहे हैं। अच्छा कर लो क्या इसको आप लोग बोले यार सर जी आप भाई साहब बहुत बेकार इंसान हो। क्यों, जैसी बड़ी संख्या आई 36 तो हमारे ऊपर डाल दिया। मैं करा रहा हूँ यार, करा रहा हूँ। मैं यहाँ पर कार्तीय तल बना लूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक आप वीडियो को पॉज कर दो ताकि बच्चों का टाइम बच जाएगा। और कार्तीय तल बना लिया, क्या करेंगे, बड़ी गंदी राइटिंग हुई है यार, चलो देख लेंगे। अब इससे क्या करेंगे, पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। बताओ फर्स्ट वाले के निकाल लेते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर 4। एक्स का मान कितना रख लें, कितना रख लें एक्स का मान। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे ये कार्तीय तल कैसा बना दिया। कार्तीय तल में 1 2 3 4 5 से आपने स्टार्ट ही नहीं किया, 4 से स्टार्ट किया। देखो अपन एक बॉक्स को ना, एक ये जो डिब्बा जो है, एक खाना जो है, इसको अपन चाहे तो कितने का ही बना सकते हैं, 10 का 20 का। तो मैंने ना 4 4 का बना दिया। क्यों, क्योंकि देखो आसानी पड़ी, क्योंकि 36 इतना बड़ा बोर्ड तो है नहीं, मैं 36 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक ले आऊँगा मैं 36 तक। तो मैंने ना एक का ना 4 का बना दिया। अब देखो ऐसे कोऑर्डिनेट रखेंगे कि आंसर भी 4 के मल्टीपल आती हुई जाए। जैसे मैंने अब की बार एक्स का मान रख दिया 4, कितना रख दिया 4, 4 के मल्टीपल ही रखते हुए जाओ, ऑटोमेटिक 4 का मल्टीपल आता हुआ जाएगा। जैसे मैंने एक्स का मान रख दिया देखो 4, एक्स का मान 4 रखेंगे तो बताऊँ कितना हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे ना एक्स का मान 4, तो एक्स की जगह पर 4 माइनस वाई बराबर 4। 4 को इस वाली साइड ले चलो तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 में से 4 जाएंगे तो 0। अब इसके आएंगे क्या लग रहा होगा, माइनस को इस वाली साइड भेजेंगे तो बताओ क्या 0 के आएंगे माइनस लाने कोई फ़ायदा है क्या, नहीं है। तो कोऑर्डिनेट बताओ कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 4, वाई का मान आ गया 0। पहला कोऑर्डिनेट आया अभी किस वाले का, इस फर्स्ट वाले का, है ना, इस फर्स्ट वाले के। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, अभी हम इसके निकाल रहे हैं, ये रहा। आप बताओ दूसरा कोऑर्डिनेट क्या रखें, वाई का मान 4 रख लो या वाई का मान 8 रख लो। 4 का मल्टीपल रखना, लेकिन पर किसका, 4 का मल्टीपल, क्योंकि हमने बॉक्स जो बनाए हैं सभी 4 के गैप पर बनाए हैं। तो बताओ अब की बार अपन रख लेते हैं एक्स इक्वल टू रख लेते हैं, चलो 8 रख लेते हैं। एक्स का मान हमने 8 रखा, सॉरी वाई का मान 8 रख लेते हैं, वाई का मान 8। अब की बार वाई का मान 8 रख लेते हैं। वैसे इसको भी तुम रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाई का मान 8 लिख जा यार, वाई का मान 8। तो बताओ एक्स माइनस वाई का मान बताओ कितना रखा, 8 रखा, बराबर में कितना है 4 है, तो 4 रख दिया। माइनस 8 को इस वाली साइड लेकर जाएंगे, बताओ किसका हो जाएगा, मैं बता दो किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएगा। देखो सभी कार्तीय तल पर उपलब्ध है, मजे आ गए। बताओ एक्स का मान कितना है बेटा 12, वाई का मान कितना है बेटा 8। कोऑर्डिनेट मिल गए, 2 कोऑर्डिनेट मिल गए ना। आ जाओ तुम जल्दी आ जाओ। एक्स का मान खाएंगे बेटा 4, एक्स का मान 4, वाई का मान कितना 0, वाई का मान तो 0 है, वाई पर जाना नहीं है। एक कोऑर्डिनेट मिल गया 4,0। दूसरा कोऑर्डिनेट बताओ एक्स का मान कितना है 12, एक्स का मान 12 ये रहा। वाई का मान बताओ 8, तो वाई का मान 8 ये रहा। दोनों को मिलाएंगे और ये मिला दिया। बताओ कोऑर्डिनेट कितने होंगे भाई साहब, देखो ना, वाई का मान 8, वाई का मान 8, एक्स का मान 12, एक्स का मान 12। दोनों कहाँ पर आकर आ गए, इस वाली साइड, इधर ही आकर मिलेंगे ना। चलो ठीक है, 12,8 ये इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा, समझ रहे हो ना। अब दोनों रेखाओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। मुझे ना थोड़ा ऐसा लग रहा है क्योंकि हमने ना बिना नाप कर बनाया है बेटा ये ग्राफ। आप लोग ना एक काम करना, आप लोग तो ग्राफ या कॉपी पर बनाओगे ना, तो आप लोगों से रेखा बिल्कुल करेक्ट खींचेगी। हमसे थोड़ा चलो देखते हैं, फिर भी कोशिश ये करेंगे कि बिल्कुल करेक्ट रेखा खींच जाए। बताओ ये किस वाली रेखा का समीकरण है, बताओ इस रेखा का नाम क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब एक और रेखा खींचेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 36। निकाल लो यार, इसके भी कोऑर्डिनेट निकाल लो। आ जाओ, नींद तो नहीं आ रही है भाई, मैं थोड़ा सा रह गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। बताओ क्या रख दूँ बेटा, क्या रख दूँ? इसमें भी 4 का ही मल्टीपल रखना बेटा। किसका मल्टीपल रखना? 4 का। बताओ कितना रख दें? वाई का मान ले लेते हैं अपन, वाई का मान रख लेते हैं, चलो 16 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? 16। वाई का मान 16 रख लेते हैं। तो बताओ एक्स का मान बेटा कितना हो जाएगा? एक्स का सॉरी इसमें रखेंगे एक्स की जगह पर तो एक्स रहेगा, प्लस वाई के मान तुमने कितना रखा? 16, और बराबर कितना हो जाएगा? 36। 16 को इस वाली साइड ले चलो तो बताओ एक्स का मान कितना हो जाएगा? 36 माइनस 16। तो बताओ एक्स का मान कितना हो जाएगा? 20। नहीं हो जाएगा बेटा? 36 में से 16 को हटा लो, 20 हो जाएगा। बताओ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 20, पहले एक्स की वैल्यू 20, 16, फिर वाई की वैल्यू 16। एक कोऑर्डिनेट आया रहेगा, खींचना क्या? पागल हो जाते हो बेटा, एक और कोऑर्डिनेट निकाल लो। बताओ एक और कोऑर्डिनेट कहाँ पर निकाले हैं? चलो इसी वाली साइड निकाल लेते हैं। अच्छा मैंने तो बताया था ना, सभी ऐसे मान रखने जो 4 के मल्टीपल हो। किसके मल्टीपल हो? 4 के। बताओ बेटा बताओ क्या मान रख लें अब की बार? एक्स का मान अब की बार रख लेते हैं, क्या रख लें? जो मन करे वो बता दो। चलो क्या रख लें एक्स का मान? चलो एक्स का मान 20 तो पहले ही रख लिया। एक्स का मान 16, एक्स का मान 16 कहीं पर रख लिया क्या इस वाले में? नहीं रखा। चलो एक्स का मान 16 रख लेते हैं, है ना। एक्स का मान हमने यहाँ पर 16 रखा, तो एक्स की वैल्यू 16 रख ली, प्लस वाई बराबर 36। तो बताओ 16 को इस वाली साइड ले चलेंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 36 माइनस 16। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 20। आप लोग बोलो सेम सेम कोऑर्डिनेट निकाल दिए। नहीं निकाले बेटा, नहीं निकाले। इसमें देखो एक्स का मान कितना है? 16। वाई का मान कितना है? 20। इसमें एक्स का मान देखो 20, वाई का मान 16। एक्स का मान 16, वाई का मान 20। दोनों अपोजिट है बेटा, उल्टे उल्टे हैं दोनों, कोऑर्डिनेट सेम नहीं है। आ जाओ रख लो। बताओ एक्स की वैल्यू 20 कहाँ पर मिलेगी? दिख रही है क्या आप लोगों को? कहीं पर ये रही, ये रही एक्स की वैल्यू 20। वाई की वैल्यू 16 कहाँ पर मिलेगी बेटा? वाई की वैल्यू 16 देखो ये रही, टिक टिक टिक, और यहाँ पर आकर मिल गई। बहुत शानदार। एक्स की वैल्यू कितनी मिली? 20, वाई की वैल्यू 16। ये कोऑर्डिनेट मिल गया बेटा। एक और कोऑर्डिनेट देखो ना कहाँ पर है। एक्स की वैल्यू कितनी बेटा? 16। एक्स की वैल्यू 16, वाई की वैल्यू कितनी बेटा? 20, वाई की वैल्यू 20। ऊपर ले चलो, तो ऊपर ले चलेंगे, यहाँ पर दोनों मिल जाएंगे। जैसे ही ये दोनों मिल जाएंगे अपन को इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो ग्राफ पेज में बने आते हैं। इन दोनों को हटा दो। बताओ क्या कोऑर्डिनेट आएगा? 16, 20। इस वाली रेखा को भी खींच दो, आंसर आ जाएगा। देखो जी दोनों रेखा बताओ किस कोऑर्डिनेट पर काट रही हैं? इस वाले कोऑर्डिनेट पर। बताओ क्या मान है? देखो यहीं पर ही तो मिल रही है दोनों रेखा, 20, 16। बताओ एक्स की वैल्यू कितनी? 20, वाई की वैल्यू कितनी? 16। बता दो ना यार, मैंने क्या बोला? दोनों रेखाएं जिस भी बिंदु पर मिलेंगी वही बिंदु हल होगा। एक्स का मान बता दो बेटा कितना है? एक्स का मान 20, वाई का मान कितना है? 16। एक्स वाई का मान आ गया, यही दोनों क्या है? हल है। अच्छा आप लोग सोचोगे ऐसे ही कैसे हवा में आंसर निकाले जा रहे हो? एक बार चेक तो करवा दो। आ जाओ बेटा, चेक करवा दूंगा, आ जाओ। एक्स का मान बताओ कितना है? हमारे पास फर्स्ट वाला समीकरण आया था ना। देखो फर्स्ट वाला समीकरण क्या आया है? एक्स माइनस वाई बराबर 4। एक्स माइनस वाई बराबर 4। बताओ एक्स का मान कितना है? 20। वाई का मान कितना है? 16 बराबर 4 आना चाहिए। 20 में से 16 जाएंगे, कितने आएंगे बचेंगे? बताओ 4। 4 बराबर 4। बस चेक भी करवा दिया यार आंसर, क्या करूँ और जान दे दूँ क्या? बताओ आ जाओ। तुम लोग बोले एक एक समीकरण को चेक करा रहे हो, एक और को चेक करवाओ, एक और को चेक करवाओ। आ जाओ बेटा, एक और को चेक करवा देंगे। एक और समीकरण देखो ये रहा, या ये दोनों सेम ही है यार। एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है? 20। वाई की वैल्यू बताओ कितनी है? 16 बराबर 36 आना चाहिए। 20, 16 कितना हो जाएगा? 36 बराबर 36। ये लो, अब ये तो बराबर कर दिए बेटा, आंसर भी चेक करके दिखा दिया। बताओ है ना। अब जल्दी से आ जाओ 40 में। एक और क्वेश्चन करते हैं 6 वाला, और फिर 7 वाला और करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? जल्दी जल्दी करते हैं यार, क्वेश्चन टाइम हो रहा है बेटा। दो क्वेश्चन और रह गए होंगे, है ना। 6 वाला और 7 वाला, ठीक है। अच्छा 6 वाले में तो शायद ग्राफ वाला नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, वो अभी देखते हैं उसको, उसमें कोई ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। 7 वाले में है, ठीक है।
6 वाला क्वेश्चन, बुक निकाल लो बेटा, बुक निकाल लो जल्दी से, आ जाओ। क्या कह रहा है, एक रेखिक समीकरण, अच्छा जी, एक रेखिक समीकरण दे दिया 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ओके, दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखा हो। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान। आ जाओ, कैसे करेंगे भाई। उसने एक समीकरण दे दिया 2x + 3y - 8 = 0। अब वो कह रहा है अपन को 3 समीकरण और लिखने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाला बताओ किसका लिखना है, प्रतिच्छेद का। सेकंड वाला बताओ किसका लिखना है, समांतर का। थर्ड वाला बताओ किसका लिखना होगा फिर, संपाती का। इतनी आसान तरीके से बताऊंगा इस सवाल को, चुटकी में आंसर खत्म। बताओ यार, इतना छोटा सवाल पूछो हमारे बच्चों से। यार बच्चे बोलेंगे कैसे ये सवाल पूछ रहे हो। दो प्रतिच्छेदित की कंडीशन क्या होती थी बेटा, प्रतिच्छेदित की कंडीशन ये होती थी कि A1/A2 इक्वल नॉट आना चाहिए B1/B2 के। जो भी मन करे, जो भी मन करे वो समीकरण लिख लो यार, बस फर्स्ट वाला और सेकंड वाला अनुपात सेम नहीं आना चाहिए। तो देखो ये 2x लिखना है ना, आप प्रतिच्छेदित में कोई सा भी रख लो, मैंने लिख लिया 4x, है ना। बस जैसे देखो इसमें आप लोगों ने 2 से इंटू किया है, 2 से 2 में ये 2 लग रहा ना, इस 2 में 2 से इंटू कर दो तो 4 आ जाएगा। लेकिन पर अब इसमें 2 से इंटू मत करना, नहीं तो दोनों रेशो सेम हो जाएंगे। इसमें तुम 3 से कर लो, 4 से कर लो, 8 से कर लो, 9 से कर लो, 10 से कर लो, किसी से भी कर लो। बताओ 3 में 3 तिया 9 भाई, और -8 को चाहे करो चाहे मत करो, लिखो या मत लिखो, बराबर 0। समझ रहे हो ना। देखो सबसे आसान तरीका बताता हूँ, आ जाओ भाई। ये फर्स्ट वाले जो दो है ना, इसमें 2 अलग अलग संख्याओं से इंटू कर दो, बस लास्ट वाले में करो या ना करो आपकी इच्छा। मैंने इस वाली फर्स्ट वाली संख्या में 2 से इंटू कर दिया तो 4, प्लस की जगह पर प्लस लगा दिया। अब की बार देखो मैंने इसमें 2 से इंटू किया तो इसमें मैंने 3 से इंटू कर दिया। दोनों में अलग अलग संख्या से इंटू कर दिया ना, लास्ट वाले में करो या ना करो आप लोगों की इच्छा। देखो चाहो तो चेक कर लो अब इन दोनों रेखाओं को। एक्स की गुणांक कितना है 2, इसमें एक्स का गुणांक 4, इसमें वाई का गुणांक कितना है बताओ 3, इसमें वाई का गुणांक कितना है 9, इसमें बताओ बिना एक्स वाला कितना है -8, बिना एक्स वाई वाला इसमें भी बिना एक्स वाला कितना है -8। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 तिया 9 और बराबर ये तो 1/1। देखो ये दोनों ही बराबर नहीं है, लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। बताओ कौन सी रेखा हो जाएगी बेटा, और बता दो यार, प्रतिच्छेदित हो जाएगी। समांतर वाली कंडीशन बेटा क्या होती है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए V1/V2 के, और नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1/C2। देखो दो संख्याएं, 2 अनुपात बराबर मांग रहा है, तो आगे की दो वैल्यू जो है एक्स और वाई में, इन्हीं में किसी एक संख्या से इंटू कर दो। 2 अनुपात बराबर मांग रहा है, 2 संख्या में इंटू कर देंगे बस। बताओ कर दो, इसमें कर लेते हैं ना अपन, नहीं ब्लू पेन से करेंगे अब तो। बताओ इसमें इंटू कर लेते हैं, क्या बोला मैंने बेटा, 2 अनुपात बराबर मांग रहा है तो पहली वाली 2 संख्या में इंटू कर दो, उड़ा दो दोनों को। 2 से इंटू कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। लेकिन पर अब इसमें मत कर देना बेटा, अब इसमें मत कर देना 2 से इंटू, क्योंकि वो तीसरा वाला अनुपात बराबर नहीं मांग रहा। तो तीसरे वाले को ऐसा ही रहने दो, या तुम्हारा मन करे 3 से इंटू, लो भाई साहब 3 से इंटू कर लो, 8 तिया 24। ये भी देखो समांतर का समीकरण है। किसका समीकरण है, समांतर का। आप लोग बोलो नहीं हमें पसंद नहीं आया वाला समीकरण, दूसरा समीकरण बना दो। आ जाओ दूसरा बना लेंगे बेटा, दूसरा बना लेंगे। आपकी बार पहली दो अनुपात बराबर मांग रहा है, तो इसमें मैंने 2 से इंटू किया, आप 4 से इंटू कर लो। बताओ कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x, 4 तिया 12y, और इसमें मत कर देना बस 4 से। बताओ कितने से इंटू करें, या फिर ऐसे ही रहने दो -8 बराबर 0। आप लोग बोलोगे इन दोनों समीकरण को चेक तो करवाओ, समांतर के एक ही नहीं है। अरे बिल्कुल करवा दूंगा यार, आ जाओ। देखो 2, इस वाले को चेक कर लेते हैं पहले, फर्स्ट वाले को। एक्स का गुणांक कितना है 2, इसमें एक्स का गुणांक कितना है 4, इसमें वाई का गुणांक बताओ कितना है 3, इसमें वाई का गुणांक बताओ कितना है 6, इसमें बिना एक्स वाई का गुणांक, बिना एक्स वाई कितना है 8, इसमें बिना एक्स वाई वाले की वैल्यू कितनी है -24। बताओ माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 8 1 कम 8, 8 तिया 24। ये बराबर नहीं आया। समांतर की कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई। तो ये पहला वाला भी समीकरण है। दूसरे वाले को तो चेक कर लोगे, आ जाओ यार मैं ही चेक करा दूंगा, आ जाओ। देखो एक्स का गुणांक कितना है इधर 2, इस वाले में देखो 8, इस वाले में बताओ वाई का गुणांक 3, इस वाले में बताओ वाई का गुणांक 12, इस वाले में बताओ बिना एक्स वाई वाला -8, इस वाले में बताओ -8, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 3 1 कम 3, 3 चौक 12,
माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 2 रेशो बराबर, तीसरा रेशो बराबर नहीं है। ये भी कंडीशन बेटा किसकी आ गई, समांतर की। आसान तरीका। प्रतिच्छेदित की कंडीशन देखो, पहले ही रेशो बराबर नहीं है तो पहली तो संख्या में ही एक संख्या से इंटू नहीं करना, अलग अलग से कर दो बस। यार कैसे कैसे सवाल दे रहे हो। तो संपाति देखो, आ जाओ संपाति। अच्छा संपाति की कंडीशन बता दो, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। तीनों रेशो बराबर है तो तीनों संख्याओं में किसी एक संख्या से इंटू कर दो, किसी से भी कर दो यार, किसी से भी कर दो। मैं 2 से कर रहा हूँ, तुम 3 से कर दो बस भैया। 1 से मत कर देना, किससे मत कर देना, 1 से, और ना 0 से करना। अगर 1 से आप लोगों ने कर दिया तो ये वाला समीकरण निकल के आ जाएगा बेटा, होगी तो, क्योंकि फिर तो दोनों समीकरण एक ही बन जाएंगे ना। 2 से इंटू कर लेते हैं, आ जाओ। 2 से इंटू करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 8 दूनी 16 बराबर 0। संपाति बन गई बेटा, संपाति। आ जाओ चेक कर लेते हैं, एक्स का मान बताओ 2, यहाँ पर एक्स का गुणांक बताओ 4, यहाँ पर वाई का गुणांक बताओ 3, यहाँ पर वाई का गुणांक बताओ 6, यहाँ पर बिना एक्स वाई वाली संख्या बताओ -8, यहाँ पर बिना एक्स वाई वाली संख्या बताओ -16, -16 बताओ। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 8 माइनस से तो माइनस कटेगा, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। तीनों रेशो बराबर, रेखा कैसी आएगी, संपाति। हमने प्रतिच्छेदित का ये वाला समीकरण लिख दिया, समांतर का ये लिख दिया, ये भी समांतर का ही है, ये भी संपाति का है। अब आप लोग चाहो तो संपाति का और लिख सकते हो। मैंने इसमें 2 से इंटू किया, आप लोग पूरे में 3 से इंटू कर दो। बताओ 3 दूनी कितना लिखते हैं बताओ बेटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 से इसमें इंटू करेंगे तो 8 तिया 24 बराबर 0। ये भी संपाति का है। बताओ आप लोगों ने, नहीं आपने गद्दारी कर दी, समांतर और संपाति के 2 लिख दिए, प्रतिच्छेद का केवल एक लिखा। आ जाओ बेटा आ जाओ, प्रतिच्छेद का भी एक और लिख लो। कितना है, 2x + 3y - 8 है ना बेटा। इस वाली संख्या में किसी एक संख्या से इंटू कर दो, कितने से कर दो, 5 से कर दो, 5 से 5 दूनी 10, क्योंकि दोनों ही रेशो बराबर नहीं है तो आगे वाली दोनों संख्या में ही किसी एक संख्या से इंटू नहीं करना। 5 दूनी 10, 5 से इंटू किया है तो इसमें 3 से कर लो, 3 तिया 9 भाई, माइनस इसमें करो या ना करो, मर्जी है यार। माइनस मैंने, अच्छा इसमें इंटू नहीं, मैं इसकी जगह पर लो इंटू नहीं करूँगा, मैं 12 लिख दूंगा, लो बराबर 0। ये दोनों रेखा भी देखो प्रतिच्छेदित हो गई बेटा। कैसी हो गई, प्रतिच्छेद रेखा। चाहे तो करके देख लो, x की वैल्यू 2, x का अनुपात, इसमें x का गुणांक कितना 10, इसमें y का गुणांक कितना 3, इसमें y का गुणांक कितना 9, इसमें बिना एक्स वाई वाली संख्या -8, इसमें बिना एक्स वाई वाली संख्या बताओ कितनी, -12। 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 3 एक कम 3, 3 तिया 9। जब 2 ही रेशो बराबर नहीं है, लास्ट वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। रेखा कैसी होगी, संपात, सॉरी प्रतिच्छेद, है ना। समझ आया ना ये वाला क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है यार। अब क्वेश्चन करेंगे 7 वाला, है ना। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो जल्दी से। क्या कह रहा है बेटा, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। मतलब पहले इन दोनों रेखाओं का ग्राफ खींचना है। और क्या कह रहे हैं, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बहुत आसान, एक बार बुक निकालो बेटा, थोड़ी सी मेहनत किया करो, बुक निकालो, क्वेश्चन को पढ़ो। आ जाओ, पहले अपन को ग्राफ खींचना है, जैसे खींचते थे ना, बस वही पहले ग्राफ खींचना है। ग्राफ कैसे खींचेंगे, पहले इस समीकरण को ना थोड़ा सा इस वाले 1 को इस वाली साइड ले आते हैं। कैसे करेंगे बताओ, x - y -1 को इस वाली साइड लेके आएंगे, सॉरी +1 को इस वाली साइड लेकर आएंगे तो किसका हो जाएगा बेटा, -1। ऐसे इसमें करेंगे 3x + 2y, इस वाले 12 को इस वाली साइड लेके आएंगे, बताओ किसका हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, है ना। अब रख लो इसमें, तो क्या रखते हैं बेटा, ऐसा काम करते हैं कि पहले इसमें हम y का मान बेटा 4 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं, 4 रख लो ना, y का मान 4 रख लो। y का मान 4 रखेंगे तो x - y के मान बताओ कितना रखा, 4 बराबर -1। x -4 को इस वाली साइड लेकर जाएंगे तो -1 और 4 माइनस का है तो इस वाली साइड जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। x बराबर बताओ किसके हो जाएंगे, बताओ कितने बचेंगे बेटा, 3। भाई ये प्लस का 4, ये -1, प्लस माइनस माइनस, 4 में से एक जाएगा तो 3। संख्या कौन सी बड़ी, 4, प्लस की तो प्लस की। बताओ कोऑर्डिनेट बेटा कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है बेटा 4। ये कोऑर्डिनेट रेखा खींचना क्या, नहीं खींचेंगे बेटा। क्यों, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेटों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने कोऑर्डिनेटों की, 2। एक और कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, क्या रख लें बताओ, चलो y का मान रख लेते हैं अब की बार, कितना रख लें। अच्छा आप लोग सोचोगे y के मान रख लो, x के मान रख के दिखा दो एक बार। x के मान रख लो,
एक्स का मान रख लेते हैं इसमें, बताओ कितना रखा है। एक्स का मान रख लेते हैं इसमें 8 रख लेते, 8 तो अपन ने ग्राफ खींचा है 6 तक। चलो तो एक्स का मान अपन इसमें रख लेते हैं 5 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं 5। जब एक्स का मान 5 रखेंगे तो देखो रखो इस वाली साइड, एक्स का मान कितना रखा हमने 5 रखा। वाई का मान अपन को पता, सॉरी एक्स का मान कितना रखा 5 रखा, माइनस है तो माइनस, वाई का मान बताओ कितना अपन को पता नहीं है, बराबर -1 नहीं हो जाएगा। 5 को इस वाली साइड ले चलो बेटा तो माइनस वाई तो ऐसे ही कैसा रहेगा -1 है, 5 को इस वाली साइड ले चलेंगे तो -5 हो जाएगा। माइनस वाई माइनस माइनस की संख्या को जोड़ेंगे तो माइनस भी आएगा आगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई का मान बताओ कितना हो गया 6 हो गया। रख लो कोऑर्डिनेट बताओ कितना हो जाएगा, वाई की वैल्यू 6। क्या पहले ऐसे लिख दें कि 6,5? गलत है बेटा गलत है। कितना आएगा, एक्स की वैल्यू रखी जाएगी बेटा पहले, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, वाई की वैल्यू कितनी है 6। अब रेखा खींच लें क्या, खींचो जल्दी खींचो, टाइम लगा दिया आपने आज, बहुत लेट कर दिए। देखो एक्स का मान 5। अच्छा पहले इस वाले कोऑर्डिनेट को रख लेते हैं, बताओ ब्लैक कलर से रख लेते हैं। एक्स की वैल्यू बताओ तो बेटा कितनी है 3, वाई की वैल्यू कितनी है 4। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4 ये रहे। अच्छा आप इस वाले को बेटा आप लोग ज़रूर ग्राफ पेज पर खींचना, आसानी से कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, अन्यथा इसके आंसर ना गलत आ जाएंगे, क्योंकि हमने भी देखो बिना स्केल वगैरह के अपन ने भी ऐसे बना दिया इसको। देखते हैं क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। बताओ एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। कोऑर्डिनेट मिल गया तो बेटा इसको हटा दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है, अपन को तो बस कोऑर्डिनेट निकालना होता है। अब बताओ कितना है, एक्स की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है 5, वाई की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है 6। तो वाई की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 6 तो हमने रखी नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको ऐसे लेकर आएंगे और इसको ऐसे लेकर आएंगे, मिल जा बेटा। लगभग लाइन ऐसी उल्टी सीधी जा रही है, लगभग 5,6 लगभग ऐसे। इसको हटा दो, अब ये हमारे किसी काम के नहीं। ग्राफ पेज पर ना ये सभी लाइनें बनी हुई होती हैं, आराम से आप लोग खींच सकते हो। 2 कोऑर्डिनेट बना दिए, कार्तीय तल पर रख भी दिए। अब रेखा खींचनी है बेटा, रेखा खींच दो। दोनों को बेटा क्या करेंगे, मिला देंगे बस। ये दोनों को हमने मिला दिया। मेरे शेर कहाँ जा रही है रेखा, इसको मिला दो। हाँ ये देखो, ये हमारी रेखा जा रही है एक बनकर। इस रेखा के ऊपर इसका समीकरण भी लिख देते हैं बेटा। बताओ समीकरण क्या दिया है इसका, इधर लिख देते हैं। क्या दिया बेटा, x - y + 1 = 0। एक रेखा खींच दी ना, दूसरी और रेखा खींच लो। बताओ इसमें क्या रखें बेटा, बता दो क्या रखें, बता दो यार। चलो x की वैल्यू अपन इसमें रख लेते हैं, चलो 2 रख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी रख लें 2, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा 3 × x का मान रखा हमने 2 + 2y = 12। ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 + 2y = 12। 6 को इस वाली साइड ले चलो तो बेटा 2y बचेगा इस वाली साइड बराबर 12। 6 को इस वाली साइड ले चलेंगे तो किसका हो जाएगा, * का। हाँ बेटा प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, है ना। कितना हो जाएगा बताओ, 2y बराबर 12 में से 6 आएंगे तो 6 बचेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/2। बताओ कितनी बार कटेगा बेटा, 3 बार कटेगा, तो y का मान कितना आएगा 3। ये वाली बात समझ में आ जाती है क्या। तो बताओ कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, बता दो। कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 3। एक कोऑर्डिनेट आ गया, एक और कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। बताओ क्या रखें एक और कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू 4 रख लेते हैं। कितनी रख लेते हैं 4। अब की बार x का मान 4 रख लेते हैं बेटा। तो बताओ कितना हो जाएगा 3 × x का मान कितना रखा बेटा 4 + 2y, तो 2y बराबर में 12, तो 12 ये रख दिया। बताओ यार कोई प्रॉब्लम, बेटा x का मान 4 रखा है, इसमें बस जो x है ना उसकी जगह पर 4 रख दो। बताओ कितना हो जाएगा 3 × 12 + 2y = 12। बताओ 12 को कहाँ पर ले चलेंगे, इस वाली साइड। प्लस का है तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, देखो 12 में से 12 जाएंगे तो 0। एक और बेटा देखना इसमें आ रही है क्या वीडियो में, नीचे तक आ रहा है क्या। चलो इस वाली साइड लिख देते हैं, 2 को इस वाली साइड भेजेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 12/2
सॉरी 0/2, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर बेटा कितना हो जाता है 0। तो बताओ हमने x का मान कितना रखा था 4, y का मान बेटा बताओ कितना हो गया 0। ये कोऑर्डिनेट आ गए, 2 कोऑर्डिनेट आ गए, फिर दोबारा से रेखा खींचेंगे, मस्त मज़ेदार। बताओ बेटा x का मान कितना है 2, x का मान 2, x का मान 2 यहाँ पर मिल जाएगा। देखो x का मान 2 है ना, तो x का मान 2 यहाँ पर, y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 यहाँ पर। अब दोनों को मिलाओ बेटा, कहाँ पर मिलेंगे, एक इसका इस्तेमाल कर लेते हैं डंडे का, सॉरी x का मान बेटा 2 था, 2 मैं 3 पर मिला रहा हूँ यार। x का मान बेटा 2 है, x का मान 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो x का मान 2 है और y की वैल्यू 3 है। इसी वाली रेखा पर आकर मिल गए, बहुत बढ़िया, मज़े आ गए। x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू बेटा 3 थी, ये कोऑर्डिनेट आ गया। बताओ x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, y का मान तो 0, y पर चलना ही नहीं, मज़े आ गए। x ही x पर चलना है, x की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा 4, y का मान है क्या, y का मान नहीं है बेटा, तो y की वैल्यू 0, y पर नहीं जाना, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 और y का मान 0, ये अपन को चाहिए ही नहीं, y पर चलेंगे नहीं। बताओ समझ में आया क्या। अब दोनों कोऑर्डिनेटों को क्या करेंगे, मिला देंगे, एक रेखा खींच देंगे अच्छी सी, आप लोगों की जैसी सुंदर रेखा खींचेंगे मस्त। देखो जी ये हमने रेखा खींच दी, ओ भाई साहब एक त्रिभुज बन गया बेटा, त्रिभुज। अच्छा इस वाली रेखा के ऊपर इसका समीकरण भी लिख दें क्या एक बार, नहीं तो बेटा बुरा लग जाएगा इसको कि तुमने एक रेखा के ऊपर तो बेटा खींच दिया, वो समीकरण लिख दिया, दूसरे वाली के ऊपर नहीं लिखा। समझ आया ना। बताओ देखो उसने क्या बोला था, क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन पढ़ लो। क्या बोला था, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ कीजिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बस त्रिभुज के निर्देशांक। अच्छा त्रिभुज जानते हो ना, त्रिभुज बेटा कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब क्या है, ये सब त्रिभुज ही हैं। तो बताओ आप लोगों को एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष होती है बेटा, इस एक्स अक्ष पर आप लोगों को त्रिभुज दिखाई दे रहा ना, दे रहा ना त्रिभुज। अरे यार कैसे इंसान है यार, त्रिभुज नहीं दिख रहा होता हूँ। ये देखो ये रहा त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज बेटा, ये रहा त्रिभुज एक्स अक्ष पर, देखो ये रहा। ये हमने डार्क कर दिया, उसने बोला था उसको छायांकित कीजिए, हमने छायांकित भी कर दिया। ये लो मज़े आ गए ना सवाल को समझने में। यार कैसी कैसी बात करते हो यार, मज़े नहीं आए। ये हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। अब वो कह रहा 3 जो इसके शीर्ष जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके कोऑर्डिनेट और बता दो, आराम से बता देंगे यार। बताओ इसके कोऑर्डिनेट, देखो एक तो कोऑर्डिनेट ये रहा, बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक्स अक्ष पर कितने चल रहे हो 1, वो भी किसके माइनस के। वाई है क्या यहाँ पर, वाई है क्या बेटा, वाई है ही नहीं, अपन तो एक्स अक्ष पर खड़े हुए हैं। तो एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0। एक कोऑर्डिनेट आ गया इसका -1, 0। अच्छा एक कोऑर्डिनेट ये रहा, इसका तो हमारे पास पहले से ही है यार, काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो ये रहा 4, 0। एक कोऑर्डिनेट इसको नाम दे देते हैं ए, वी और सी। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने आए -1, 0। वी के कोऑर्डिनेट बताओ बेटा कितने आ गए, वी के कोऑर्डिनेट, वी के कोऑर्डिनेट बताओ बेटा कितने आ गए। वी के कोऑर्डिनेट आ गए 4, 0। बताओ एक और कोऑर्डिनेट सी के बताओ। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, तो कितने आ गए सी के कोऑर्डिनेट 2, 3। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। आप लोग बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, पूरे 7 तक क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे बाद में, आज के लिए इतना ही बेटा।